अजीत गुट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमेठी में अजीत गुट की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन मंच से अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल सभी ने बड़ा हमला बोला है और सीधे सीधे बताया कि वो पिछले दिनों से किस तरह से अपनी बात पार्टी में रख रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। यही वजह है कि उनको पार्टी से अलग होकर एनसीपी, नई एनसीपी, अलग एनसीपी बनानी पड़ी, नया दफ्तर खोलना पड़ा और देश हित के लिए ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लगातार अजीत पवार यही बात कह रहे हैं कि देश हित में उनको ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि उनकी बात पार्टी में सुनी नहीं। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जो अजीत गुट के तमाम विधायक हैं उन्हें बस में लेके जाने की ये देखिए तैयारी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बस भी तैयार हो गई है, खड़ी हो गई है आकर। गौरव भाई और बस यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है और रामराज्य को आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि नेता है और यहाँ पर खड़े हैं। अभी ये जो दरवाजा है वो यहाँ पर खोला जाएगा और इस बस के अंदर अगर आप देखेंगे एक एक कर जो तमाम विधायक है अजीत गुट के, वो इस बस में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों को लेकर जाने की तैयारी जो है वो हो रही है। सर, विधायकों को कहाँ लेकर जाया जाएगा? सर, विधायकों को कहाँ लेकर जाया जाएगा? कोई जानकारी सर, अब अगला कदम क्या होगा? मैडम प्लीज जा रहे तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये बस यहाँ पर पूरी तरीके से अब तैयार है। विधायक को लेकर जाने की जो है वो तैयारी यहाँ पर हो रही है और विधायक के कर इस बस में जो है वो सवार होते नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायकों को किधर लेकर जाएंगे ये जो जानकारी नहीं की जा रही है और यहाँ पर विधायकों को लेकर जाने की पूरी कोशिश। ये देखिए और यहाँ पर हम करीब पहुंच चुके हैं। मेरे विजय उज्जवल भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय उज्जवल आपको तमाम तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो विधायकों को एक कर इस बस में सवार किया जा रहा है और लेकर जाया जाएगा। यहाँ से हम आपको ये तस्वीरें जो है वो साझा करेंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी भी अगर आप देखें तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर टाइट कर दी गई है। उस तरफ जाने की जो है वो इजाजत हमें नहीं दी जा रही है, लेकिन हम उस तरफ जाकर कुछ विधायकों से बातचीत भी करने की जो कोशिश है वो करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि विधायकों से जो है वो बात कर पाए। अब बस यहाँ पर लगी है अजीत पवार गुट जो लगातार दावा कर रहा था कि 40 विधायक हमारे साथ है और यहाँ पर जो संख्या बल है वो एक बार करीबी से यहाँ पर देखने का जो मौका है वो भी मिलेगा, क्योंकि एफिडेविट की बात भी की जा रही है। एफिडेविट का जिक्र भी किया जा रहा है कि संख्या बल हमारे पास पूरा है। 40 विधायकों का दावा मंच के माध्यम से भी किया गया, जिसमें कहा गया कि 38 विधायक यहाँ पर मौजूद है और 2 विधायक मुंबई से बाहर है, इसीलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब अजीत पवार संबोधित करते हैं तो अजीत पवार अपने संबोधन में पूरे 53 विधायकों का जिक्र करते हैं कि 53 विधायक हमारे साथ हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस बस में यहाँ पर सवार किया जा रहा है। हर एक विधायक जो है वो बस में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उनसे बात करना फिलहाल इस समय मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश रहेगी। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो एक एक करके जो तमाम विधायक हैं वो बस में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बस में ये देखिए सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से हम बात करने की जरा कोशिश करते हैं। ये देखिए अगर आप संख्या बल देखें तो कोशिश इस बस के माध्यम से भी की जाएगी कि जो तमाम विधायक इसमें सवार हो रहे हैं जो एक्चुअल संख्या बल है वो कितना है। हालांकि यहाँ पर पहचान पाना विधायकों को क्योंकि पर्दे कर दिए गए हैं और 53 विधायक का जो जिक्र है वो अजीत पवार भी करते नजर आए अपने संबोधन के माध्यम से। तो ऐसे में असलियत क्या है वो जल्द जो है ऑफिशियली पूरी तस्वीर जो है वो जल्द के जल्द पूरी साझा हो जाएगी और सामने आ जाएगी। तमाम विधायकों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक कर बस में सवार होते हुए विधायक आपको नजर आ रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है क्योंकि आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन। अजीत पवार ने जिस तरीके से संबोधित किया, अपने संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। जो विधायक का वो दावा करते आ रहे हैं वही विधायक इस बस में एक एक करके सवार होते नजर भी आ रहे हैं। और इसके साथ ही अजीत पवार ने अपने मंच के माध्यम से कई ऐसी बातें कही जिसमें आप मुख्यमंत्री बनने के बाद देख लीजिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, यानी कि जो महत्वाकांक्षा है उनकी मुख्यमंत्री बनने की उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया कि उनकी भी मुख्यमंत्री बनने की पूरी महत्वाकांक्षा पूरी जो चाहत है वो है। और इसके साथ ही उन्होंने 2019 के घटनाक्रम का भी जिक्र किया क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि किस तरीके से अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार में, लेकिन इसको लेकर हमने ये भी देखा था कि 72 घंटे के भीतर कैसे जो सरकार है वो गिर गई थी। लेकिन इसको लेकर अजीत पवार ने अपने संबोधन के माध्यम से जिक्र किया और कहा कि उन्हें 2019 में विलन बनाने की कोशिश की गई थी। 2019 में विलन बनाने की कोशिश की गई थी। अजीत पवार कहते हुए नजर आए। सर
हाँ विधायक कहाँ जा रहे हैं सारे? विधायक अभी तो अपने अपने घर चले हैं अभी। तो इस बस के माध्यम से सबके घर उन्हें छोड़ा जाएगा? नहीं वो हर व्यक्ति आया है। अभी बस में कौन है? बस में बाकी सारे लोग हैं, प्रमुख कार्यकर्ता है, विधायक नहीं है? विधायक नहीं है। सिर्फ कार्यकर्ता है? हाँ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कार्यकर्ता है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो यहाँ पर विधायकों की जानकारी मिली है कि इसमें विधायक मौजूद है सारे। क्या विधायकों को राजभवन लेकर जाया जाएगा या फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए बस में एक एक कर हर कोई सवार होता जो है वो नजर आ रहा है और अजीत दादा के जो है वो नाम की नारेबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अजीत दादा के नाम के हर कोई यहाँ पर नारेबाजी करता हुआ, उनके नाम के जयकारे लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समर्थन अजीत पवार के पक्ष में आज साफ सीधे तौर पर नजर आया। लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि भतीजे ने जिस तरीके से चाचा को इस सियासी खेल में मात दी है, वो मात देने के बाद क्या चाचा फिर से उठ पाएंगे? चाचा क्योंकि जाने जाते हैं अपने पावर गेम के लिए, चाचा जो कि अपने चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं, और उसी चाणक्य नीति का जिक्र करते हुए अजीत पवार आज अपने संबोधन में नजर भी आए, जहां पर उन्होंने 2019 के घटनाक्रम का जिक्र किया और ये कहा कि उन्हें विलन बनाने की कोशिश की गई थी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2019 में एक उद्योगपति के घर पर बीजेपी और एनसीपी की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2019 में जो कुछ भी हुआ उसमें उनको विलन बनाने की जो कोशिश है वो की गई थी, विलन बनाने की कोशिश की गई थी। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शरद पवार को यानी सब कुछ जानकारी थी। सरकार गिराने के उद्देश्य से जो पूरा घटनाक्रम था, सियासी घटनाक्रम था 2019 के वक्त पर, वो रचा गया था। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि जहां खबर वहां रिपब्लिक भारत। आमदार आहेत, आनंद आहेत, जे गेलेत त्यांना शुभेच्छा आहेत, कारण का 2019 मी विसरलेले नाही, ते विसरले असतील। कुणालाही वाटत असेल की ते कुणामुळे सर्वे मी पाहिलाय। 2019 मध्ये 11 सीट राष्ट्रवादीला दिल्या होत्या। हाच 80 वर्षाचा योद्धा लढला आणि या देशाचा जेव्हा जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तो फोटो हा देशाच्या प्रत्येक इतिहासात राजकारणात लिहिला जाईल, तो लिहिला जाईल। आणि परवाचा फोटो मलाही गंमत वाटली, सगळे हताश झाले होते, अरे बापरे शपथविधी झाला, काय होणार। या पत्रकारांना मानलं पाहिजे। पत्रकार परिषद झाली आणि एका पत्रकारांनी पुण्याला विचारलं की राष्ट्रवादीचा अक्षरशः चेहरा कोण? शरद